गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर हम एक रिएक्शन और उसका एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। और पहले तो मैं थोड़ा सा आपको चलो ये बता दूं, हम पहले डिस्कस तो कर लिया है कि इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये बी है उसकी प्रोडक्ट, और ये जो डेल्टा जी है ना, अगर ये ज़ीरो है तो इट्स मीन के रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट है। आपको कोई ये पूछता है कि आप ये बताएं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस है या बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस है, तो याद रखिएगा रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा ना तो वो रिएक्शन बेटा जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब क्या है, जो बैकवर्ड है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। एक डायरेक्शन में रिएक्शन की जो नेचर है अगर वो स्पॉन्टेनियस है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन की नेचर उसके अपोजिट ही होगी, ठीक है। उसकी एक डायरेक्शन जो फॉरवर्ड है उसमें तो स्पॉन्टेनियस है, तो अल्टीमेटली जो बैकवर्ड डायरेक्शन है फिर इसकी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और जब इसमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तब ये वाली जो डेल्टा जी वैल्यू है इसकी ज़ीरो होती है। तो इक्विलिब्रियम के ऊपर भी इसको अप्लाई किया जाता है। अब हम चलते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपसे एक नोट इम्पॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज ज़ीरो। ये वाली जो स्टेटमेंट है ना इसको आपने समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से। वो कहता है कि अगर एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट में है तो फिर उसकी जो डेल्टा जी नॉट है वो ज़ीरो होगी। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है, ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, गैस है ना, तो अगर वो ऑक्सीजन गैस फेज में है तो फिर उसकी जो डेल्टा जी नॉट है वो ज़ीरो है। आयोडीन सॉलिड स्टेट में होती है, अगर आयोडीन आपके रिएक्शन के अंदर सॉलिड फेज में है तो फिर उसकी जो डेल्टा जी नॉट यानी कि जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वो ज़ीरो होगी। फ्लोरीन गैस फेज में होती है, अगर ये फ्लोरीन गैस फेज में है तो फिर इसकी जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है वो भी ज़ीरो होगी। यानी कि एलिमेंट की जो स्टैंडर्ड स्टेट है, अगर एलिमेंट की जो स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट उसी में ही एग्जिस्ट करें देन उनकी जो डेल्टा जी नॉट है वो ज़ीरो होगी। लेकिन अगर यही जो आयोडीन है ये गैस फेज में हो, जो जहाँ पे आपको सॉलिड में नजर आ रही है, अगर ये आयोडीन गैस फेज में हो या ये आयोडीन लिक्विड फेज में हो तो फिर इसकी जो डेल्टा जी नॉट है वो ज़ीरो नहीं होगी, फिर इसकी जो डेल्टा जी नॉट है वो ज़ीरो नहीं होगी। सेम आप देखें कि ब्रोमीन के लिए जो डेल्टा जी नॉट है वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो गैस नहीं है। अगर ये गैस फेज में है तो ब्रोमीन की जो एक्चुअल स्टैंडर्ड स्टेट है वो तो लिक्विड है। अगर ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट में है तो फिर जो डेल्टा जी नॉट है इसकी वो ज़ीरो होगी। तो एलिमेंट अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है, एलिमेंट अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है तो फिर उनमें जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी वो ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। हमारे पास ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है I2 प्लस H2S 2HI प्लस S, और नीचे ये उसकी स्टेट्स भी लिखी हुई हैं। जैसे लिखा हुआ है कि I2 ये सॉलिड में है, H2S गैस में है और 2HI गैस में है, और इसी तरह जो सल्फर है वो भी गैस में है। भाई ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो I2 है, I2 इसकी जो एक्चुअल स्टेट जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो सॉलिड है। यहाँ पर भी I2 की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो क्या है, सॉलिड है। इसका मतलब है जो I2 की वैल्यू है यहाँ पर वो दी हो या ना दी हो, जब उसकी वो स्टैंडर्ड स्टेट है तो ये आपको पता होना चाहिए कि I2 की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो तो ज़ीरो है। सो दैट्स वाई वो यहाँ पे न्यूमेरिकल में गिवन ही नहीं है। सिमिलर जी ये जो सल्फर है, सल्फर की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो गैस है और ये गैस फेज में यहीं पर है, प्योर है, तो इसका मतलब है इसकी भी जो डेल्टा जी नॉट है वो भी ज़ीरो होगी। ठीक है, जो बाकी हैं उनकी गिवन है। इसलिए आप ये देखेंगे इस न्यूमेरिकल के अंदर आप ये ना कहें कि ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द HI तो दिया हुआ है,
H2S तो दिया हुआ है लेकिन ना I2 दिया है ना ही सल्फर दिया। भाई वो इसलिए नहीं दिया कि वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो फिर अल्टीमेटली जो उनकी जो डेल्टा जी है वो तो जीरो है। तो अब हम यहाँ पे देखिएगा कि फाइंड हमने क्या करना है जी, डेल्टा जी, ये वैल्यूज हमारे पास गिवन है। हमने डेल्टा जी के लिए जो वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है उसका फार्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू द डेल्टा जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, ये P फॉर द प्रोडक्ट, R फॉर द रिएक्टेंट। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो तो HI है और HI की वैल्यू कितनी है 1.2, HI के मोल कितने हैं 2, मतलब कि यहाँ पे 2 आप लिखेंगे और जो डेल्टा जी प्रोडक्ट है यहाँ पे HI उसकी जगह पे आप लिख दें बेटा जी 1.8 किलो जूल पर मोल, माइनस यहाँ पर आ जाए जी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या दिया हुआ जी H2S, H2S का एक ही मोल है लें जी। तो यहाँ पे H2S की वैल्यू कितनी है जो डेल्टा जी, वो है 30 किलो जूल पर मोल। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आंसर है वो नेगेटिव ही आंसर आएगा। अगर आंसर नेगेटिव आए तो हम ये कहेंगे कि रिएक्शन इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये वाला जो गिवन रिएक्शन है ये क्या है बेटा जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। मैं रिवाइज करूंगा इसको कि डेल्टा जी नॉट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। अगर कोई एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उसकी जो डेल्टा जी नॉट वो जीरो होती है। और ये मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो गैस फेज है, तो गैस फेज में अगर ऑक्सीजन है तो जीरो है। आयोडीन की सॉलिड्स में स्टैंडर्ड स्टेट है तो इसकी डेल्टा जी नॉट जीरो है। इसी तरह फ्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस है तो इसकी जीरो है। बोरोमीन की लिक्विड में है स्टैंडर्ड स्टेट तो लिक्विड में अगर है तो जीरो है, अगर वो गैस में है तो फिर वो जीरो नहीं है। अब मैंने फिर आपको ये न्यूमेरिकल उसी से रिलेटेड करवा दिया कि I2 प्लस H2S 2HI प्लस S, ये S और I2 अपनी दोनों ही ये वाले जो फैक्टर हैं ये स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हैं। अगर ये स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है तो फिर इनकी जो डेल्टा जी है वो तो जीरो है, लिहाजा वो इसके अंदर गिवन ही नहीं है। गिवन किसकी है जी, HI की और H2S की। HI क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है और H2S क्या है हमारे पास रिएक्टेंट है। तो ये जो डेल्टा जी है हमारे पास ये वाला ये रिएक्टेंट का है और ये वाला जो डेल्टा जी ये किसकी है, प्रोडक्ट की। और जब हमने इसका डिफरेंस निकालना होता है तो वो कैसे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हमारे पास ये 2 मोल थे ना ये वाले, और HI की जितनी वैल्यू गिवन है हमने उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस उसमें आ जाए रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट का एक है हमारे पास मोल तो एक लिख दिया और उसके साथ जो उसकी डेल्टा जी है उसकी वैल्यू लिखी। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ये वाला आंसर आता है ये नेगेटिव वैल्यू ही इसकी आती है। तो ये वाली जो नेगेटिव वैल्यू आई है डेल्टा जी की ये रिप्रेजेंट क्या करती है कि रिएक्शन हमारा क्या है बेटा जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड ये एक और न्यूमेरिकल था इसी टॉपिक से रिलेटेड जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो, इसको हमने डिस्कस किया है।